व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? स्वागत है एक अनदर वीडियो में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए MK आर्ट हिंदी इंग्लिश को, ताकि आपको टेंस और सेंटेंस से रिलेटिव यानी ग्रामर से रिलेटिव, यहाँ तक कि आपका लिटरेचर पोर्शन जो 9th से 12th तक चलेगा वो सारा का सारा हम कंप्लीट करके देंगे। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसे इसमें देखिए पहचान दी है, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। अफर्मेटिव का सूत्र देखो इसमें लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस विल कॉमा सेल प्लस बी प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कुल मिला के अफर्मेटिव का सूत्र दिया हुआ है। अफर्मेटिव के सहारे हम सारे सेंटेंसों को बनाएंगे। देखते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं। तो पहला सेंटेंस दिया हुआ है, वह स्कूल जा रहा होगा। पहली बात तो हम क्लेरिफाई कर दें कि देखिए I और V इन्हीं के साथ हम सेल का यूज़ करते हैं। बाकी कुछ भी दिया हो हम क्या लगाते हैं, विल का यूज़ करते हैं। किसका? विल का, ठीक है। सभी के साथ विल लगता है, I और V के साथ आपका सेल लगता है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस आपके सामने है। चलिए इसको करते हैं फिनिश। वह स्कूल जा रहा होगा, वह को अंग्रेजी में ही के साथ विल, वेरी गुड। और फिर इसके बाद बी, बहुत अच्छे। फिर मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, मैन वर्ब जाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गो, ING लगा दो। गोइंग कहाँ? टू स्कूल, टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ये बन गया सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा सेंटेंस का देखते हैं। तुम किताब पढ़ रहे होगे, यू के साथ भी क्या लगेगा, विल। फिर बी, रीड माने पढ़ना, ING लगा दें, क्या हो जाएगा, रीडिंग। यू विल बी रीडिंग क्या, द बुक, यू विल बी रीडिंग द बुक। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। अफर्मेटिव के बाद हम लोग इसके नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। हाँ, तो ये रहे आपके नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे कि आपको करना क्या है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। सॉरी, सब्जेक्ट के बाद नहीं, सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। अरे सिंपल सी बात बताते हैं, विल सेल के बाद आपको नॉट लगाना है। तो यहाँ पे देखते हैं, वह काम नहीं कर रहा होगा, ही विल इसके साथ लगता है, नॉट लगा देते हैं। ही विल नॉट, डू माने करना होता है, ING लग जाएगा, डूइंग हो जाएगा। ही विल नॉट, सॉरी यहाँ पर बी छूट गया, ही विल नॉट बी छूट गया, ही विल नॉट बी डूइंग द वर्क। बन गया सेंटेंस। दूसरा है, वह खाना नहीं खा रहा होगा, ही विल लगेगा इसके साथ, फिर नॉट आएगा, फिर बी आएगा। ही विल नॉट बी ईटिंग, ING लगेगा ना ईट के साथ, ईटिंग फूड, ठीक है। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर हम बी भूल गए थे, ध्यान रखना है कि नॉट के बाद बी लगेगा, नॉट से पहले बी आप नहीं लगाएंगे। विल नॉट भी नहीं होगा, विल वी नॉट नहीं होगा, विल नॉट भी होगा, ठीक है। चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग बात करेंगे इसके। हाँ, ये देखिए आपके सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिए हुए हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाएंगे, वही फॉर्मेशन है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जाहिर सी बात, हेल्पिंग वर्ब जिनको ना पता हम इतना बता दें कि विल और सेल का यूज़ करते हैं, विल सेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्या वह सो रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए वह है तो विल लगाएंगे, विल, और वह को अंग्रेजी में ही,
फिर बी, विल ही बी, स्लीप माने सोना होता है, ING लगा देंगे, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग इसके सेकंड सेंटेंस को बनाते हैं। तो इसका सेकंड सेंटेंस देखते हैं। तुम है, फिर भी विल लगेगा। यहाँ पर केवल आई और वी के साथ शेल लगता है, बाकी सभी के साथ विल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल यू बी, विल यू बी, जाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गो, ING लग जाएगा, क्या हो जाएगा, गोइंग, विल यू बी गोइंग कहाँ, टू स्कूल, और कब, इसमें कब भी दिया है, कल, यानी टुमारो, TOMORROW। अगर यहाँ पर पास्ट में होता तो यहाँ टुमारो की जगह क्या लगता, यस्टरडे। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर यस्टरडे और टुमारो में क्या अंतर होता है, तो यस्टरडे लगता है पास्ट टेंस में, टुमारो लगता है फ्यूचर टेंस में। तो इंट्रोगेटिव हो गए इसके। अब इसकी बात करते हैं इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस ये आपके सामने दिए, आप पॉज करिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनते हैं फिर हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम बना के देखते हैं। कुछ नहीं, आपको सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करना है, बस इसमें नेगेटिव जोड़ना है। नेगेटिव जोड़ने के लिए क्या करना होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। बाकी टेंस आपका इंट्रोगेटिव ही रहता है, जैसे कि हमने अभी इससे पहले बनाया है। सेंटेंस क्या लिखा है, क्या वह सो नहीं रहा होगा, तो हम विल का यूज़ करेंगे। सेल का यूज़ आई और वी के साथ केवल होता है। तो विल ही, अब जैसे सब्जेक्ट में नॉट लगा लो, विल ही नॉट बी, भी तो लगेगा ही लगेगा, विल ही नॉट बी, स्लीप माने सोना होता है, ING लगाएंगे, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क लगेगा, विल ही नॉट बी स्लीपिंग, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस का देखिए क्या लिखा है, क्या राधा खाना नहीं पका रही होगी, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, देखिए राधा सिंगुलर है, फिर हम विल का यूज़ करेंगे, क्योंकि आई और वी के साथ ही सेल लगता है। फिर हम आपको बता देते हैं, विल राधा, फिर सब्जेक्ट मिलकर नॉट लगा लो, विल राधा नॉट बी, पकाने को क्या बोलते हैं, कुक, ING लगाएं, क्या हो जाएगा, कुकिंग, क्या कुकिंग कर रहे हैं, फूड, विल राधा नॉट बी कुकिंग फूड, कब से, नहीं पूरा टाइम ही खत्म है, चलिए पूरा सेंटेंस हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, विल राधा नॉट बी कुकिंग फूड। अब चलते हैं इसके सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको जो हमारे सीरीज़ को, जो हमारे टेंस की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि जो बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब दिया होता है ना, उसकी अंग्रेजी हम पहले लिख लेते हैं और फिर टेंस को कर देते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट, ठीक है भैया, व्हाट हो गया, ये हो गया आपका व्हाट। अब आपको इंट्रोगेटिव करना है तो वह यानी विल पहले आ जाएगा, जैसे कि इंट्रोगेटिव में होता है। तो व्हाट विल ही बी, व्हाट विल ही बी, ईट माने खाना, ING लगा दो, ईटिंग, व्हाट विल ही बी ईटिंग नाउ, नाउ का मतलब अब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे ही इसकी क्या की अंग्रेजी लिख लेंगे, व्हाट, आपका सब्जेक्ट यू है यानी विल पहले आएगा, व्हाट विल यू बी, करने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डू, ING लग जाएगा, क्या हो जाएगा, डूइंग, व्हाट विल यू बी डूइंग, कब से, कल से यानी टुमारो, TOMORROW, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए टुमारो जो है फ्यूचर में लगता है, अगर यहाँ पे यस्टरडे की बात की जाए, यस्टरडे, तो यस्टरडे आपका लगता है पास्ट टेंस में, किसमें, पास्ट टेंस के कोई भी टेंस हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है। आप जाइए यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, आप टेंस का फोल्डर खोलिए और उसमें आपको सारे के सारे टेंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं इसके लास्ट सेंटेंस की, लास्ट पार्ट की, वो आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। इसको बनाते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, यानी सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस आपका अभी आपने बनाया है उसी को सेम टू सेम वैसे बनाएंगे, केवल सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। चलिए क्यों की अंग्रेजी पहले लिख लेते हैं भाई,
वाई, विल आ गया क्योंकि वह लिखा है, वह आपका है ना, तो विल होगा। आई और बी के साथ ही सेल लगता है, यानी मैं और हम के साथ ही सेल का यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, वाई विल, अब यहाँ आपका सब्जेक्ट आ जाएगा ही नॉट बी, वाई विल ही नॉट बी, और स्लीप माने क्या होता है, सोना, आईएनजी लग जाएगा, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। फिर आपका क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखते हैं क्यों की अंग्रेजी उठाते हैं, यानी क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, वाई। अब इस सेंटेंस को पढ़ लो पहले, तुम क्यों नहीं लिख रहे होगे। अब इसको उठा लो, सेकंड टाइप वर्ड उठा लिया। अब आप जब सेकंड टाइप वर्ड उठा लोगे तो यू आएगा, यू विल का साथ यूज होगा, तो विल पहले लगा लेंगे, विल, फिर आपका यू आ गया, फिर आपका नॉट, अब आप आगे के बताइए फिर क्या आएगा, बी, ये हो गया, वाई विल यू नॉट बी, राइट का मतलब लिखना होता है, आईएनजी लग जाएगा, क्या हो जाएगा, राइटिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। होपफुली आपको ये टेंस समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपकी बुक्स, ग्रामर की बुक्स आपके पास होंगी, आप उससे इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है ना, प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो फिर आपके निरंतर कार्य में आती है। तो जो लोग सेंटेंस सीख करके अंग्रेजी बोलना चाहते हैं वो भी इसको सीख सकते हैं, और जो इससे आपने एग्ज़ाम को देना चाहते हैं वो एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।